या अपनी कहानी सुनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी का जो टाइटल है वो है तू दुआ का है असर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में थी। मैं हूँ उदयपुर से। उदयपुर राजस्थान में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शहर है। आप लोगों में से काफ़ी लोग गए होंगे और जो नहीं गए हैं प्लीज़ ज़रूर होके आइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मेरा ननिहाल और ददीहाल दोनों ही उदयपुर में है। तो बात कॉलेज के दिनों की है जब मैं कॉलेज में थी। अच्छा, उस टाइम ना हमारा उदयपुर इतना एडवांस नहीं था। अभी आप देखेंगे तो उदयपुर आपको टॉप डेस्टिनेशन में दिखता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में दिखाई देता है। मोस्टली सारे फिल्म स्टार्स बॉलीवुड हॉलीवुड वहाँ शादी कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। बट पहले का जो उदयपुर था ना बिल्कुल सीधा सादा, बिना बोलते ना कोई किसी ऐसी बाहरी दुनिया ने टच नहीं किया था अभी हमारे उदयपुर को। तो ये बात उस ज़माने की है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और हमारा ना एक संडे रिचुअल हुआ करता था। संडे रिचुअल होता था मेरा और मेरी मम्मा का नानी के घर जाना। अभी लोग सब संडे घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, बट उस टाइम पे हमारा एक पिकनिक बोले या घूमना बोला होता था नानी के घर जाना। तो हम अपना लंच करते थे और खाना वाना खा के निकल पड़ते थे, मैं और मेरी मम्मा अपने नानी के घर। मेरी जो मासी थी वो भी उदयपुर में ही रहती थी, तो वो भी अपने घर से खाना वाना खा के और वो भी नानी घर आती थी। बस फिर क्या था, हम चारों बैठ के पूरा दिन गप्पे मारते थे, पूरे हफ्ते की थकान मिटाते थे। मम्मी और मासी अपने ससुराल की थोड़ी गॉसिपिंग भी करते थे नानी के साथ। नानी भी अभी थोड़ी गॉसिपिंग करती थी, बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था तो मेरे पास भी पूरा टाइम होता था अपने घर वालों के साथ बैठ के उनकी गॉसिप सुनना, उनकी गॉसिप में मज़े करना। बट आजकल के बच्चों के पास ये सारी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल जो आ गया है। बट हमारे टाइम पे अब हमें लगता है कि हम बड़े खुश थे उस टाइम पे, अपने लोगों के साथ बैठते थे, बातें करते थे। तो बात है ठंड की। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और दिन था रविवार, छुट्टी वाला दिन। एज़ यूजुअल मैं और मम्मी हमने फटाफट अपना लंच किया और अपनी नानी के घर जाने के लिए रेडी हो गए। तो क्या होता था कि नानी अकेली रहती थी ना, तो मैं और मम्मा जब भी हर संडे जाते थे तो नानी के लिए, मासी के लिए कुछ कुछ लेके जाते थे। कभी मिठाई, कभी नमकीन, भुट्टे के सीज़न में भुट्टे लेके जाते थे, आम के सीज़न में आम लेके जाते थे। ऐसा नहीं है कि नानी खाते, मतलब नानी कभी लाते नहीं थे। बट वही था कि हमारा जाना, उनके साथ बैठ के खाना, रास्ते में कुछ पकौड़े वकौड़े मिल गए वो ले जाके सबके साथ बैठ के खाना, एक फ़न होता था। तो बात सर्दियों के दिनों की है। संडे का दिन था, मैं और मम्मी एज़ यूजुअल दिन को अपना खाना वाना खा के, उस टाइम मेरे पास सनी हुआ करती थी, जैसे आज एक्टिवा होती था उस टाइम सनी हुआ करती थी। तो हम निकल पड़े नानी के यहाँ, चारों बैठे गप्पे वप्पे मारनी शुरू कर दी। अच्छा, मम्मी जो है मेरी वो अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। तो जो छोटे होते हैं वो तो लाडले होते ही हैं। और मैं मम्मी को ना, हमेशा मम्मी से मेरी यही लड़ाई होती है क्योंकि मेरा भी छोटा भाई है तो वो भी लाडला है मम्मी का, बट मम्मी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि मम्मी भी सबसे छोटी थी तो सबसे लाडली थी और मम्मी बहुत अच्छी कुक है सारे भाई बहनों में। तो ये होता था कि संडे का डिनर मम्मी बनाती थी। तो जी ठीक है, संडे को हम पहुँचे, कुछ खाया पिया, गप्पे मारे। फिर मगरिब की नमाज के बाद मम्मी चली गई किचन में डिनर बनाने और मैं, नानी और मासी हम बैठ के अपनी बातें करने लगे। कुछ टाइम बाद मम्मी किचन से आई, आके ज़मीन पे लेट गई और पेट पकड़ के कराहने लगी। मुझे कहने लगी, बेटा एक बार ज़रा किचन में चावल चढ़ाएं, ज़रा एक बार देखा। ऐसे तो मम्मी कभी बोलती नहीं है। ठीक है, मैं गई किचन में, जो थोड़ा बहुत चावल का काम था वो किया, वापस आई तो देखा मम्मी ज़मीन पे लेटी हुई हैं, करा रही हैं। कुछ देर बाद आंखों में से आंसू निकलने लगे, बोलने लगी मेरा पेट, मेरा पेट। मैं सोचने लगी, वो औरत जो कितनी भी बीमार क्यों ना हो, अपने चेहरे पे कभी एक शिकन नहीं आने देती, आज वो रो रही है, करा रही है। मैंने फटाफट पापा को फ़ोन लगाया। पापा बोले कि बेटा ठीक है, आप हॉस्पिटल लेके पहुंचो, मैं भी यहाँ से आता हूँ। संडे का दिन, उदयपुर उस टाइम इतना एडवांस था नहीं, तो संडे तो ऐसा होता था मतलब बिल्कुल बंद। हम मम्मी को एक नर्सिंग हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे एक ही डॉक्टर, उसी डॉक्टर का वो हॉस्पिटल था, उसके ऊपर उसका घर था।
वो डॉक्टर के ऐसा सन्नाटा पूरे उदयपुर में कि जैसे कर्फ्यू लगा हो। ऑटो भी बड़ा मुश्किल से मिला हमको, क्योंकि ये हो गई थी कुछ 7 साढ़े 7 की बात हो गई थी शाम के। तो डॉक्टर मिला हमें, डॉक्टर ने हम मम्मी को चेक किया। उस टाइम हॉस्पिटल्स इतने एडवांस नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटी उदयपुर में इतनी एडवांस नहीं थी कि एक्सरे मशीन हुई हो, कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी का तो एक्सरे करवाना पड़ेगा, सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, बट मेरे हॉस्पिटल में तो अवेलेबल है नहीं। तो एक काम करेंगे, कल सवेरे इनको ले जाके सब करवा देंगे। तो आज की रात ना मैं इनको पेन किलर दे देता हूँ, यहीं रहने दीजिए हॉस्पिटल में, और फिर यहीं से कल चल पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। मम्मी को एक इंजेक्शन लगाया पेन किलर का। फिर डॉक्टर ने बोला अरे कोई बात नहीं, गैस वैस हो जाती है, हो गया होगा। पापा रुक गए, मैं मासी हम चले गए। अच्छा, दूसरे दिन सुबह हुई तो मम्मी को हम एक्सरे के लिए ले जाने लगे। मम्मी बोलती है बेटा पूरी रात पेट में बहुत दर्द रहा, नींद ही नहीं आई। अरे दर्द रहा तो आपने पापा को क्यों नहीं उठाया? अरे बेटा तेरे पापा पूरे दिन के थके हुए, अब क्या रात को भी मैं उन्हें परेशान करूं? पगली माँ। ठीक है, फिर हम लेके गए मम्मी को एक्सरे के लिए। एक्सरे हुआ, सोनोग्राफी हुई। पता नहीं एक अजीब सी बीमारी सामने आई। या तो फिर मैं उस टाइम कॉलेज में थी, छोटी थी, या तो मुझे इतना आइडिया नहीं था इस बीमारी का। कहने लगे कि आपकी मम्मी के पेट में, इनके पेट में अल्सर है। पेट में अल्सर? अल्सर तो मैंने सुना था अल्सर मुंह में होते हैं, छाले बोलते हैं जिनको। पेट में कब से अल्सर होने लगे? फिर कहने लगे जो अल्सर है ना वो बस्ट हो गया है, फूट गया है। अच्छा। फिर कहने लगे 10% औरतों में ये होता है और 2% की चांसेस हैं जीने के, सर्वाइव करने के। 2% चांसेस 10% लेडीज़ को होता है, उसमें 2% के सर्वाइवल चांसेस। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर कहने लगे इनका ऑपरेशन होना होगा और वो भी इमीडिएटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसे कैसे? मम्मी के तो पेट में दर्द ही तो हुआ था, ऐसे तो होता रहता है। गैस बोला था डॉक्टर ने, अब ये क्या नई चीज़ है कि अल्सर, वो भी बस्ट हो गया, वो भी कुछ 2% चांसेस है बचने के। फटाफट ऑपरेशन, मम्मी का ऑपरेशन। मुझे समझ नहीं आया। माई डैडी स्ट्रॉन्ग गेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग दिखने वाले मेरे पापा आज बिलक के मेरे मामा के सामने रो रहे थे। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा क्या टाइम हो गया, मतलब ये क्या टाइम आ गया, ये क्या दिन आ गया है कि आज हम लोग सब टूट गए, बिखर गए कि हमारी मम्मा को ऐसा कुछ हो सकता है। पापा ने अपने एक सर्जन फ्रेंड से बात करी, क्योंकि हमें उदयपुर की मेडिकल फैसिलिटी पर उस टाइम ट्रस्ट नहीं था। तो अहमदाबाद जो था वो सबसे ज़्यादा पास पड़ता था उदयपुर के। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मम्मी को अहमदाबाद ले जाते हैं। अब पापा ने अपने एक सर्जन डॉक्टर जो उनके फ्रेंड थे उनसे बात करी। उन्होंने कहा इतना समय ही नहीं है आप लोगों के पास कि आप इन्हें ट्रैवल करके अहमदाबाद तक ले जा सकें, इसलिए फटाफट ऑपरेशन यहीं करना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर्स ही हैं। हम उनकी बात मान गए। हमने कहा चलिए ठीक है, जैसा वो बोलते हैं। उसी दिन विदिन 2 आवर्स में सारी ऑपरेशन की तैयारी होने लगी और सब घर के सब लोग आ गए। मेरी मामी, चाची, नानी, मासी, कज़न्स, सब लोग आके बैठे थे। पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था। कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई दुआ कर रहा था, मैं भी सबको देख रही थी। बट पता है क्या, मुझे घबराहट नहीं हुई कि मुझे पता है ना मेरी मम्मा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ से लड़ लेती है। तो फिर ये तो ठीक है, बोल दिया ऑपरेशन का सब कुछ है, बट कुछ होगा नहीं मम्मा को। तो मैं बिल्कुल फ्री थी। सबको मैंने कहा ठीक है, जिनको जो प्रे करनी है, इतने सारे लोग तो प्रेयर कर ही रहे हैं, किसी ना किसी की तो सुनेगा और सुनेगा ही ऑफकोर्स। ठीक है जी। डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया। अंदर बुला के बोलते हैं देखिए, आके देखिए कितना बड़ा अल्सर जो फटा है वो कितना बड़ा छेद है, आके देखिए। सच बताऊँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। मैं अपनी मम्मा का वो कटा हुआ पेट कैसे देखती, मैं नहीं गई। मेरी कज़न थी, वो उसमें हिम्मत थी, वो जाके देख के आई, बट मम्मा को कैसे देखूँ ऐसे, मैं नहीं गई। आई वो आके, उसने बताया हाँ ऐसे इतना बड़ा कट है, ये मैंने सुना भी नहीं। बस ये था कि मम्मा जल्दी आ जाए बाहर, मम्मी जल्दी आ जाए बाहर। कुछ टाइम बाद ऑपरेशन ख़त्म हुआ और डॉक्टर ने आके बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ।
हम बड़े खुश हुए। मुझे तो पता ही था ना कि मेरी मम्मा तो स्ट्रॉन्ग है। मम्मा को बाहर लाया गया स्ट्रेचर पे। तो मम्मा है ना ऐसे ग्रीन कलर का एक कपड़ा था, मम्मा को उसके ऊपर लिटाया हुआ था और फिर से मम्मी के ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा ऐसे ओढ़ा हुआ था मम्मी ने। और बेहोश थी मम्मी, उनको लाके बाहर अंदर एक रूम बुक करा था, मम्मा को वहाँ पे ले गए। ठीक है, फिर सबने देखा हाँ सब ठीक है, चलो जल्दी होश आ जाएगा, तो अब सब लोग चले गए। रात भी हो गई थी तो सब लोग चले गए। बचा कौन, बस मैं, पापा और मासी मम्मा के पास। पापा भी इधर उधर कहीं काम में लगे थे, मैं और मासी मम्मा के साथ रूम में थे। मम्मी को अभी भी होश आया नहीं था, बट डॉक्टर ने कहा था आ जाएगा, डोंट वरी। तो मम्मी मम्मी को एक ब्लैंकेट हमने उस टाइम ओढ़ के रखी थी, मम्मा ने एक ब्लैंकेट, और हीटर भी चालू था कमरे का। मम्मा को ना ठंड लगने लगी, मम्मा के दांत ऐसे कटकटाने लगे। मासी बोली बेटा देख तेरी मम्मा को ना एक दो ब्लैंकेट और डाल दे, ठंड लग रही है। ठीक है, मैंने 2 ब्लैंकेट और डाल दी। हीटर भी चल रहा था, मम्मा के दांत तो कटकटा ही रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहा है मम्मी के दांत का कटकटाना। तो मैंने जाके एक बार वार्ड बॉय को बोला, मैंने कहा भैया एक बार प्लीज़ डॉक्टर को बुला दीजिए, मम्मी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कुछ तो हो रहा है, एक बार आप आके प्लीज़ डॉक्टर को बोलिए। वो कहते हैं ना ऐसे टाइम पे हर कोई डॉक्टर बन जाता है। अरे मैडम कुछ नहीं, क्या है कि ठंड बहुत हो रखी है ना, फिर गीला बदन भी है आपकी मम्मी का, तो कोई बात नहीं, लो और ब्लैंकेट डाल दो, ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, उनके पर और ब्लैंकेट डाल दी, वो चला गया। कुछ टाइम बाद दांत तो कटकटा ही रहे थे और मम्मी के जो होंठ हैं, जो काला जामुन होता है ना जो हम खाते हैं, उस कलर के हो गए, बिल्कुल बैंगनी। और मम्मी धीरे 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 सफ़ेद पड़ने लगी, मशीनें टू 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 बजने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मासी ने मुझे देखा, मैंने मासी को देखा, हम घबरा गए। मैं भाग के फिर से वार्ड बॉय के पास गई और मैंने बोला भैया भैया प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो, मेरी मम्मी को कुछ हो रहा है, मशीनें भी ऐसे बज रही है, ये हो रहा है। मैंने अपनी सारी बात बोली। बोलता है अरे मैडम कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम, मैं इतनी गुस्से में थी। मैंने उस वार्ड बॉय को ज़ोर से बोला, या तो तू डॉक्टर को बुला या मैं पुलिस बुलाती हूँ। वो घबरा गया, उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आके मम्मी को देखा, देखते ही उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। उन्होंने फटाफट फ़ोन करके जो टीम ऑफ डॉक्टर्स थी जिन्होंने मम्मी का ऑपरेशन किया था उनको बुलाया। वो लोग सारे आए, आके सब लोग मम्मी को चेक करने लगे। अच्छा इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस टाइम कमरे में मैं अकेली थी उन डॉक्टर्स के साथ, तो सब मम्मी को चेक कर रहे हैं, मशीन कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। उतने में से एक डॉक्टर ने बोला आई डोंट थिंक शी विल सर्वाइव, आई डोंट थिंक शी विल सर्वाइव, आई डोंट थिंक शी विल सर्वाइव, आई डोंट थिंक शी विल सर्वाइव। ये जो शब्द थे ना उस डॉक्टर के, मेरे कानों में गूंजने लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा पहले इन्होंने कहा कि अल्सर हुआ है, ठीक है जी, बस्ट हो गया, ठीक है जी, बचने के 2% चांस, ठीक है जी, ऑपरेशन होगा, ठीक है जी, सब कुछ तो ठीक गया। ऑपरेशन थिएटर से निकल के डॉक्टर ने यही तो बोला है हमको कि जी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। फिर अब जब सारी चीज़ें ठीक हो गई तो फिर ऐसा क्यों कि आई डोंट थिंक शी विल सर्वाइव, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं एक कोने में जाके बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ऊपर वाले से कहा कि खुदा प्लीज़ ये मत होने देना, ये मत करना, प्लीज़ मत करना ऐसा। फिर मैंने उनको बोला आपके पास तो ऊपर बहुत सारी मम्मियाँ हैं, मेरे पास ना एक ही मम्मी है, प्लीज़ इससे मत जाने दो प्लीज़। कहते कहते मेरे आंखों में से आंसू टपकने लगे। मैंने जब आंखें बंद करी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं बादलों में हूँ और एक बहुत गहरी रोशनी मेरे सामने है और बस मैं उनसे बोले जा रही हूँ प्लीज़ 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 किए जा रही हूँ और आंखों में से आंसू निकलते जा रहे हैं। अचानक से एक हाथ मेरे कंधे पे आया, मैंने आंखें खोली तो देखा पापा थे। पापा ने बोला बेटा मम्मा ठीक है, जाके मिल। मैंने फिर आंखें बंद करी, हाथ जोड़े और बोला खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया
तेरा ये जो एहसान है मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और तेरे एहसान में मैं पूरी ज़िंदगी डूब के रह गई हूँ कि तूने मेरी माँ को मुझे लौटा दिया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कह के मैं भाग के रूम में गई, अपनी मम्मा को ज़ोर से गले लगाया और उनका माथा चूम लिया। हाँ, बहुत मुश्किल घड़ी थी, उसके बाद की भी घड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन एक जो ये एहसास कि माँ के जाने का, कि माँ एकदम से चली जाए, वो एहसास बहुत ही दर्दनाक था। इसी नोट पे मैं आपसे एक एक दो लाइन गाना चाहूँगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआ का है असर। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। Thank you so much everyone. Wishing all of you a very very happy Mother's Day. ऊपर वाला आप सब की मम्मियों को बहुत लंबी उम्र दे, और अगर आपकी मम्मियाँ जहाँ भी हैं उन सबको हमेशा हैप्पी रखे, और हम सब पे हमारी मम्मियों की छत्र छाया हमेशा रखे। So thank you so much. Thank you once again.